गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को, जय मसीह की। आइए आज के सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। परमेश्वर का वचन नीति वचन 14 के 32 में लिखा है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, पर धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। परमेश्वर इस वचन पर बहुत आशीष दे। दुष्ट मनुष्य कौन है? दुष्ट वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करता है, जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं से चिढ़ रखता है, जो परमेश्वर के नियमों पर चलना नहीं चाहता है, जो सच्चे परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहता है, जो सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करना नहीं चाहता है, जो प्रभु यीशु के नाम से चिढ़ने लगता है, जो कभी भी सच्चे परमेश्वर को जानने की कोशिश भी नहीं करता है, वो एक तरह से परमेश्वर का वचन कहता है वो दुष्ट मनुष्य है। क्योंकि लिखा हुआ है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है। दुष्ट मनुष्य की आदत है एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे की बातों में उसे गिराना, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना, एक दूसरे को अपने आप से ज़्यादा धार्मिक समझना। ऐसा व्यक्ति तो मार्ग में ही नष्ट हो जाता है। वचन कहता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। दुष्ट यदि सही समय में भी है तो उसे शरण नहीं मिलती है परमेश्वर का, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के पास जाना ही नहीं चाहता है। वो अपने आप को ही बहुत कुछ समझता है, वो अपने आप में, अपने मन में, अपने घमंड में फूला रहता है। और जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो नम्र होता है, दीन होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से, वचन में कई जगह भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, व्यवस्थाओं से प्रसन्न रहता है, उसके नियमों पर दिन रात ध्यान देता है, उसके नियमों पर चलना चाहता है। चाहे उसके सामने कितना भी कष्ट दुख परेशानी आए, मगर वो उसका सामना करता है, कभी भी वो पीछे नहीं हटता। जिस तरह हम देखते हैं दानियल में, जब दानियल को राजा ने सजा सुनाई और उसे शेरों के माद में डाल दिया गया, तो वो धार्मिक व्यक्ति था। अगर वो दुष्ट व्यक्ति होता तो वहाँ से भागता। मरने के लिए कोई आजकल तैयार नहीं होता है, मगर वह धार्मिक व्यक्ति था। उसे अपने यहोवा पर, अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा था, इसलिए उसे जब बाद में डाला गया तो चुपचाप उसमें जाकर बैठ गया। मगर परमेश्वर ने लिखा हुआ है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है, और उस समय मृत्यु उसके सामने खड़ी है। आपको पता है कि शेर को दूर से देख के हम लोग भागते हैं, वो सीधा शिकार करता है और चीड़ फाड़ के तुरंत खत्म कर देता है। और उसे जिसे दूर से देखकर हम डरते हैं, वो दानियल के सामने माद में डाल दिया गया, उस कुएं में उसे डाला गया शेर को। मगर देखिए मृत्यु के समय भी दानियल को कैसे शरण मिली कि परमेश्वर ने दूत को भेजकर, अपने स्वर्गदूत को भेजकर शेरों के मुंह को बांध दिया। परमेश्वर अपने भक्तों की और धर्मी जन की सुरक्षा करना जानता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी जन यदि 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर उन्हें उठाता है, मगर दुष्ट जन यदि एक बार भी गिरता है तो अपनी दुष्टता में ही खत्म हो जाता है, मगर परमेश्वर उसे नहीं उठाता। क्योंकि वह पवित्र लोगों से बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि मैं पवित्र हूँ, ये भी पवित्र बने। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो कभी भी पवित्रताई की तरफ जाना नहीं चाहता, पवित्र बनना नहीं चाहता, परमेश्वर को खोजना नहीं चाहता, उसके नियमों पर नहीं चलना चाहता, कभी खोज नहीं करता कि हम खोजें क्या हम जहाँ हैं वो सही है। तो सच्चे परमेश्वर को जानते हुए भी क्या सुनते नहीं लोग, मगर जानते हैं कि कौन सच्चा परमेश्वर है। जो मृत्यु, संसार में सभी लोग मृत्यु से इतना डरते हैं, मगर परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया और मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा उठाया और तमाशा उड़ाने के बाद उसे सदा के लिए समाप्त कर दिया और हमें हमेशा का जीवन, अनंत जीवन और स्वर्गीय जीवन दिया। इसी तरह परमेश्वर ने जब दानियल को वह शेरों की माद में था बचाया और उसे अनंत जीवन प्रदान किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। इस वचन को बार बार पढ़िएगा और मनन करिएगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। सभी भाई बहन को जय मसीह की।